लेट गई। वह थक गई थी और माथे हाँ यार सारी तेरा मैटर भी तो जरूरी है, इसलिए चुपचाप कल अब्बास से मिल, मैं भी आऊंगी। पूजा अब्बास की बात पर खामोश थी। सीमा, क्या हुआ, तो चुप क्यों है? अरे हाँ, आज तुझे आंटी ने अचानक से क्यों बुला लिया था? देख पूजा, तुझे मेरी कसम, सच सच बता, क्या हुआ आज? पूजा, कुछ खास नहीं यार, लड़के वाले आए थे शादी की तारीख तय करने। पूजा की बात सुनकर सीमा चौंक गई। क्या? शादी की तारीख? तू पागल तो नहीं हो गई है? मैं यहाँ तुम दोनों के मिलवाने में लगी हूँ और ये महारानी जा रही है शादी करने। पूजा, सीमा तो इस बारे में कुछ मत कर, मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। इस तरह बस 2 जिंदगियां बर्बाद होंगी पर 2 घर तो आबाद रहेंगे ना। और अभी शादी में टाइम है, डेट फिक्स नहीं हो पाई है, तुम चिंता मत कर। तुझे प्रभात से मिलवाए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। सीमा, और मैं भी। पूजा, मतलब? सीमा, मतलब कुछ नहीं, जितना कह रही हूँ उतना कर। अच्छा सुन, मैं मयंक से प्रिया का पता ले आई हूँ, तू कल मिल मुझे। और हाँ, रात भर में कोई धांसू आइडिया सोच ले। प्रिया से मिलना बहुत जरूरी है, पर ध्यान रहे संजीव अंकल को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए, ना ही प्रभात को। दोनों ही उल्टी खोपड़ी के हैं। और यह सुनकर पूजा हंसने लगी और बोली, हाँ बाबा हाँ, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, पर तू भी तो कुछ सोच इस बारे में, ऐसा ना हो कि बस प्रभात के सपने ही देखती रह जाए। सीमा मुस्कुराते हुए, हाँ मैं भी कुछ सोचती हूँ, मैंने मयंक को भी इस काम में लगा दिया है। पूजा, ठीक है, फिर अभी चलती हूँ, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, सी यू टुमारो। सीमा भी, ओके ओके, सी यू टुमारो, गुड नाइट। अगली सुबह सीमा जल्दी ही कॉलेज पहुंच गई, पर पूजा को नहीं बताया। कुछ देर बाद जब पूजा कॉलेज पहुंची तो सीमा का मैसेज आया। अच्छा सुन, मैं एक जरूरी काम में बिजी हूँ, तुम तब तक अब्बास से जाकर मिल लो। और हाँ, प्रभात घर पहुंच गया है पर आज कॉलेज नहीं आया, हालांकि अभी ठीक है वह। मैसेज पढ़कर पूजा को थोड़ी तसल्ली हुई, पर इस बात से वह परेशान हो गई कि अब्बास का सामना कैसे करेगी। सोचते सोचते उसके कदम कैंटीन की ओर बढ़ गए। वहां पहुंची तो उसकी आंखें अब्बास को खोजने लगी। वह अभी इधर उधर देख ही रही थी कि उसके कानों में आवाज आई, हाय पूजा। यह अब्बास था। पूजा ने उसे देखा, फिर नजरें फेर ली। अब्बास, अरे नजरें क्यों फेर रही हो? देखो तो, एकदम हीरो जैसा बनकर आया हूँ, नहा धोकर।
पूजा मुस्कुरा उठी और सोचने लगी कि वो बिल्कुल नहीं बदला। इसे पता है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, फिर भी। अब्बास, क्या हुआ? मेरे बारे में ही सोच रही हो ना? मुझे पता है तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। पूजा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं और भी बहुत सारी बातें हैं सोचने के लिए। अब्बास, अच्छा बताना तो जरा, कौन कौन से काम और बातें हैं मेरे अलावा? पूजा, तुम्हें क्यों बताऊं? अब्बास, मुझे पता है तुम आजकल क्या सोचती हो। पूजा, अच्छा तो बताओ क्या सोचती हूँ मैं? अब्बास, यही कि मुझे भूल पाओगी या नहीं, मेरे बिना कैसे रहोगी। लेकिन तुम बड़ी स्मार्ट हो। तुम ये भी सोच रही हो कि अब्बास से शादी करूंगी तो माँ बाप कुछ देंगे नहीं, न कपड़े, न ज्वेलरी, न कैश। अब्बास की बात सुनकर पूजा चिल्लाई, आर यू मैड? मैं ये सब भला क्यों सोचूंगी? आसपास के लोग उसे देखने लगे और तब उसे एहसास हुआ कि वह कितनी जोर से चिल्लाई थी। अब्बास, बस पूजा, चिल्लाने से सच नहीं बदल जाता। तुम्हें सब नाटक करने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता है कि तुम जो भी कर रही हो, क्यों कर रही हो, और यकीन मानो मुझे खुशी भी है और तुम पर फक्र भी। तुमने सही कहा, हमारे प्यार की वजह से कोई दुखी हो यह ठीक नहीं है, और हम इतने मतलबी नहीं हो सकते। हमें इतनी समझ तो है, हम खुद को संभाल लेंगे, पर परिवार वालों को दुख और जिल्लत नहीं देंगे। अब्बास की बातें सुनकर पूजा रोने लगी। पूजा, मुझे माफ कर दो अब्बास, मुझ में हिम्मत नहीं थी तुम्हें सब कुछ बताने की और तुम्हारा सामना करने की। अब्बास, माफी तब मांगते हैं जब गलती करते हैं, और तुमने कोई गलती नहीं की, बल्कि अपने बेटी होने का फर्ज निभाया है। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, अभी अपनी उटपटांग हरकतें मत करना मुझे परेशान करने के लिए। जब तक मेरी नजरों के सामने हो, शराफत से रहना। अब्बास ने आंखों में आंसू भरकर जब यह बात कही तो पूजा मुस्कुरा उठी। अब्बास ने कहा, हमारे पास जितना भी समय है हम उसे खुशी खुशी बिताएंगे, ताकि जब हम बिछड़ें तो इस खूबसूरत यादों के सहारे अपनी जिंदगी गुजार सकें। भर्राए गले से जब अब्बास ने यह सब कहा तो पूजा भी भावुक हो उठी। थैंक यू अब्बास, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें चुना। मैं तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हारी यादों की महक के सहारे हमेशा तुम्हें अपने पास महसूस करूंगी। अब्बास, मैं भी तुम्हें कभी भूलने की कोशिश नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें याद करके रोता रहूंगा। हम और तभी अब्बास का मोबाइल बजा। सीमा, हेलो अब्बास मियाँ, आपने तो कहा था बस 5 मिनट के लिए आ जाएं, और यहाँ तो इतना टाइम हो गया, कुछ खबर है? अब्बास, अजी इश्क में वक्त की खबर कहाँ होती है, और जब सामने सनम बैठा हो तो। सीमा, ओहो, बड़े शायराना मिजाज हो गए लगता है। शायद बात बन गई और मेरी दी हुई पेन काम कर गई लगता है। अब्बास, हाँ वाकई आपकी दी हुई पेन का जादू चल गया। सीमा, तो फिर उसे संभाल कर रखो और मुझे वापस कर देना। अब्बास, हाँ कहो तो हम अभी आते हैं। सीमा, ओके, तो लाइब्रेरी में आ जाओ, मयंक भी वहीं है। लाइब्रेरी में सीमा मयंक से प्रभात के बारे में बात कर रही थी। मयंक ने बताया कि प्रभात सुबह अपने घर गया, वह ठीक है, पर ज्यादा बात नहीं कर रहा। सीमा, सब मेरी गलती है, पता नहीं कैसे मैं प्रभात को समझ ही नहीं पाई। तभी क्यों, तू कोई बाबा जी है क्या जो सबके मन की बात समझ जाएगी? कहते हुए पूजा अब्बास के साथ सीमा के सामने हाजिर हुई। मयंक, धीरे धीरे बोलो वरना बाहर जाना पड़ेगा। पूजा, ओके ओके, बोलो क्या डिसाइड हुआ? मयंक ने सबको एक एक कागज दिया जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सबने पढ़ना शुरू किया तो सबके चेहरे खिल गए। अब्बास, वाव यार, क्या आइडिया आया है,
सीमा और पूजा ने भी फुसफुसाते हुए कहा, बहुत कमाल का आइडिया है। मयंक, हाँ तो चलो, क्लास के बाद सब अपने अपने काम में लग जाओ। इन सब में स्टडी का भी ख्याल रखना है और जिसको जो पता चले या कोई प्रोग्रेस हो तो सबसे शेयर करना है। सीमा, वह तो सब ठीक है, पर पहले तुम प्रभात को कॉलेज तो लाओ। बाकी तीनों सीमा को देखकर मुस्कुराने लगे। तब सीमा बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, सही कह रही हूँ। और अभी स्माइल करना बंद करो, चलो क्लास का टाइम हो रहा है। और इस सब के बाद सब एक साथ उठकर लाइब्रेरी से बाहर आ गए। तो दोस्तों, ये थी इस सीरीज का 5वां हिस्सा। अगला भाग लेकर के मैं जल्दी ही हाजिर होंगी आपके सबके सामने। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।